A very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, which is natural disaster, Prakritik Aapda. So, natural disasters are something which happen naturally, यानी कि जिसका हमें पता नहीं होता all of a sudden जो हो जाते हैं. Okay. So, what is disaster? Disaster is the impact of natural or man-made hazard that adversely affects life, property, means of livelihood, and industrial establishments. Disasters result in a permanent changes to human society, ecosystems, and the environment. डिजास्टर क्या होते हैं? नेचुरल या फिर मैन मेड हजार्ड्स होते हैं जो जब हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? हजार्ड विच मीन्स एक टाइप का रिस्क कह लो, जोखिम जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो जब हो जाते हैं तो इनका बहुत ही बुरा अफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, हमारे ज़िंदगी पे, हमारे लाइवलीहुड पे, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पे. और इससे बहुत सारे परमानेंट चेंजेस आते हैं लाइक ह्यूमन सोसाइटीज़ में, इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं. ठीक है, हमारे लाइफ को, एनवायरनमेंट को, सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स को. मीनिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर? अ नेचुरल डिजास्टर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ नेचुरल हजार्ड. एग्जाम्पल: volcanic eruption, earthquake, storm, flood, drought, fire, etc. and human activities. एक नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? एक कॉन्सिक्वेंस होता है किस चीज़ का? नेचुरल हजार्ड, यानी कि जो आपके नेचुरल प्रॉब्लम्स, रिस्क या जोखिम वगैरह होते हैं उसका रिजल्ट है ये. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, अर्थक्वेक होता है, स्ट्रोम होता है, फ्लोड होता है, यानी कि जो बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, और साइक्लोन हो जाता है, आपका सूखा पड़ जाता है, वॉल्केनो ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं. ओके, सो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर. Human vulnerability, sometimes including the lack of appropriate disaster management, leads to financial, structural and human losses. See, जो ह्यूमन वर्नेबिलिटी होती है वो क्या करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लेक ऑफ अप्रोप्रिएट डिजास्टर मैनेजमेंट की कमियां हो जाती हैं, लीड्स टू फाइनेंशियल, आपका स्ट्रक्चरल और ह्यूमन लॉस होता है बहुत सारा. डिजास्टर इज जस्ट अ सडन हजार्ड, एकदम सडन होने वाला ये क्या है? प्रॉब्लम है, विच डिस्प्लेसेस अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल living in an area, death, loss of livelihood and property and human suffering and are natural consequences of disaster. जब डिजास्टर होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डेथ हो जाते हैं, आपका बहुत सारा लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, ह्यूमन सफ़र करता है. सो देयर आर सो मनी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस डिजास्टर. डिजास्टर अफेक्ट बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इक्वली. ये दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है, आपका जो डेवलप्ड एरिया होता है कंट्रीज और जो भी डेवलपिंग है उनको. कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड पीपल एंड द प्रॉपर्टी. लोगों को, उनके प्रॉपर्टी को हर तरीके से ये है हार्मफुल है. एज अ कॉन्सिक्वेंस डिजास्टर्स अफेक्ट द नेशनल इकोनॉमी बैडली. डिजास्टर क्या अफेक्ट करता है? हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वेदर इट इज़ ह्यूमन और वेदर इट इज़ सम प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट और एनीथिंग एल्स. The climatic conditions are uneven in a different parts of the world, which results in flood, drought, earthquake, cyclone, landslide, and volcano, etc. Natural disasters in India. India में क्या? India is one of the most disaster-prone countries. ठीक है? In the world, where drought, flood, cyclone, earthquake, and landslide like natural disaster occur every year. ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर साल ये सारे इतनी बड़े-बड़े जो disasters हैं वो होते हैं. See, there are 5 points. Number one, entire Himalayan region is landslide prone. Approximately 57% of India is earthquake prone. 57% earthquake prone है आपका. Approximately 76 lakh hectare of land becomes flooded every year. वहाँ पे flood होता है. Number four, approximately 28% of cultivative and faces drought and famine. Fifth, there are 2 to 3 cyclone even year इन आवर कंट्री. 2 से 3 बार साइक्लोन, बहुत बड़ी बात है. ओके, इंडिया का ये है जहाँ पे जिस एरिया में ये चीज़ें होती हैं और इतने % होता है. नेचुरल डिजास्टर इंक्लूड लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लोड, ड्रॉट, साइक्लोन एंड क्लाउड बर्स्टिंग. अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? जिसे हम कहते हैं भूकंप.
There was an earthquake in Nepal in 2015 killing more than 16,000 person. 2015 में जो नेपाल में आया था उसमें कितने लोग मरे थे? 16,000 people. Matters a lot. It's a huge number of people. The surface of the earth and its inner portion do not remain always stable. The sudden vibration in earth are caused due to instability and sudden eruption ऑफ एनर्जी. अर्थक्वेक क्या होता है? जब आता है तो क्या होता है? सडन से सारी चीज़ें हिलने लगती हैं, इधर उधर होने लगती है, एक अजीब टाइप का वाइब्रेशन होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर फिगर नंबर 12.1. अर्थक्वेक फिर क्या होगा? देख पूरी ज़मीन क्या होगी? फटने लगी. पहले क्या होता है? वाइब्रेशन से स्टार्ट होता है, चीज़ें हिलने लगती है और सडन से फिर एकदम से सब फटना शुरू हो जाता है. क्या क्या कॉजेज होते हैं? द सम कॉजेज वाइब्रेशन ऑन अर्थ आर जनरेटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस. वाइब्रेशंस होते हैं. There are shrinkages due to the continuous decline of the temperature of the earth. Cracks are produced which cause earthquake. The water inside the earth is vaporized due to heat. Vaporize हो जाता है बहुत ज़्यादा heat की वजह से, जो अंदर पानी होता है. Sudden increase of tension and compression on the earth's surface cause the cracks in the rocks which destroy the balance of earth's surface. The big rocks pieces break and fall down due to erosion in hilly areas. Earthquake come when hollow parts of the mines fall down due to the dissolutions of minerally by water. When the weak rock part fall down after breaking due to the activities of the erosion in hilly areas, and normal earthquake come in the nearby areas. Nowadays, the earthquake are also coming due to the atomic test and explosions. Destruction caused by the earthquake. There are some destructions, some measures to cope with. Destruction क्या होता है? The destruction and changes caused by earthquake are as follows. The earthquake waves bring destruction and loss on the earth's surface. The building, road and rail lines are destroyed. सब destroy हो जाते हैं. The landslide in hilly region disrupts the normal life को disrupt कर देता है पूरी तरह से. Many cities convert into heap of sand. City converts हो जाते हैं किसमें? Heap of sands में. When the earth come in the coastal areas near the sea, then the high waves engulf the coastal area and cause great loss to life and property. Many times earthquake causes landslide which result in great loss of life and property. सब loss होता है, life, property, सब कुछ. Sometimes the course of river flow is permanently changed and it flow here and there. क्या है? कैसे हम इससे कोप कर सकते हैं, बच सकते हैं? Measures to cope with the earthquake. If the warning of the earthquake is given in advance, then huge loss टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी अवॉइडेड. अगर हमको पहले से वार्निंग मिल जाए अर्थक्वेक का, तो जितना भी हमारा लॉस होना है, हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इंजर्ड बिकम लेस. जो भी पॉसिबिलिटी इंजर्ड होने की वो कम हो जाती है. पीपल कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द विंडो एंड ग्लासेस एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे ही अगर आपको ऐसा लगे कि भूकंप आने वाला, अर्थक्वेक आने वाला है, निकल के आप बाहर एरिया में चले जाएं, तो उससे क्या होता है? उससे कम चांसेस होते हैं कि हमको चोट लगे या हम इंजर हों, तो हमारे बचने का चांस ज़्यादा होता है. तो उसी तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं. इफ़ ड्यूरिंग अर्थक्वेक पीपल आर इनसाइड द हाउस, दे शुड गो अंडर द टेबल और बेड, या उसके नीचे घुस जाइए आप. मतलब ऐसी जगह जहाँ आप सेफ हों. इफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक पीपल आर आउटसाइड, दे शुड कीप देम अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक वाइव्स. इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो, क्योंकि उससे हार्म होने का चांसेस ज़्यादा है, इंजर्ड होने का. इफ द हाउस आर बिल्ट आफ्टर फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ loss become less. The old building should be demolished and constructed again so that the possibility of loss become less. The house should be made of wood, not of bricks. वुड का घर बनना चाहिए, ईंटों और स्टोन्स का नहीं बनना चाहिए. तो उससे क्या होगा? हार्म होने का चांस कम होगा. पीपल शुड नॉट पैनिक ड्यूरिंग सच डिजास्टर एंड मेंटेन द काम. लोगों को क्या होना चाहिए? ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सो दैट वो उससे ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं. पीपल शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम बाय ऑल द मीन्स. लोगों को हमेशा जो भी अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए रेडी होना चाहिए. Warning, the some warning. Earthquake is a condition of vibrations of our earth, but we have not invented any device so far which may give the information of sudden vibration of our earth. Therefore, earthquake is called the sudden hazard. इसीलिए कहते हैं because क्या होता है? earthquake जो होता है ना, is the condition of vibration. जब vibration होता है तब होता है. तो we have not invented, हमने कोई device invent नहीं कर रखा है जो हमें बता दे कि earthquake एकदम से आने वाला है. So ये एक sudden hazard है.
So there are thousands of earthquakes of varying intensity occurring every year in a different parts of the world, including oceans. The vibration occurring in oceans give birth to tsunami. So tsunami भी हो जाते हैं. Heavy sirens are blown to give warning. Sirens बजने लगते हैं of the arrival of earthquake, but only a few of the warnings prove correct. कुछ ही warning correct prove हो पाती हैं. इसके रेक्टर स्केल आते हैं. द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड, इससे हम नापते हैं ऑफ terms of earthquake is called Richter scale. The signs from 1 to 12 are marked on this scale. The increase of 1 centimeter on Richter scale shows 10 times increase on the earthquake. Next up we have is flood. Okay. The flood are inundation of land with water caused by rains, rivers overflowing their banks, increase of water in reservoirs, winds, cyclone, tsunami, melting of glaciers and sea tides. बाढ़ जब आ जाती है, जगह जगह का पानी आ जाता है, बहने लगता है, इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू स्टॉप दैट. फ्लोड नॉर्मली कम इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में आता है, बट बांग्लादेश एंड चाइना आर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं हम. द फ्लोड प्रोन एरिया इन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स और जेनेटिक प्लेन्स. क्या क्या कॉजेज हैं? कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल इन द मेन कॉज ऑफ फ्लोड. बहुत ज़्यादा जब कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, रुकता ही नहीं है. The quantity of water became so much increased that the rivers start overflowing and their banks river overflow करने लगते हैं. Sometime during summers the snow start melting, जब पत्थर पे बर्फ पिघलने लगती है snow. It the river start overflowing, तो भी river हो जाता है, overflow करने लगता है. Sometimes the river are blocked by natural landslide, से block हो जाता है, river water start increasing और पानी जो है वो बढ़ने लगता है. Sometimes the river divert the flow and when it find no way वाटर स्टार्ट कलेक्टिंग, देन इट कॉजेज फ्लो. जब उसको रास्ता नहीं मिलता पानी को निकलने का, तो वो क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. द डैम ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट में बर्स्ट एंड कॉज फ्लोड. इन सम केसेस मैन हिमसेल्फ बिकम द कॉज ऑफ फ्लोड. इंक्रीज कैटल ग्रेजिंग, कट द trees in the large quantity and engages deforestation and large scale. So here human is also responsible for flood. क्या इफेक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल पे? देखिए, एग्रीकल्चर एनिमल आर द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लोड. फ्लोड से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है? एग्रीकल्चर और एनिमल. पानी से वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बुरी तरह. द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लोड आर ऑल्सो विजिबल ऑन द हाउसेज and property. Many houses in flood water and many get collapse. People are affected by flood. Floods affect होते हैं. Some people become homeless and some die in the flood. There is the shortage of food and drinking water, especially for the people who are surrounded by flood water. The means of transportation and communication are affected. सब transport को, communication को, एग्रीकल्चर को, एनिमल को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है. पानी की कमी हो जाती है, पानी पीने तक को नहीं मिलता, इतना प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट अप वी हैव ड्राउट, विच मीन्स जो सूखा पड़ने लगता है आपका. कंटिन्यूड एब्सेंट ऑफ रेन. अब यहाँ पे जब एकदम से पानी भी नहीं पड़ता है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. डिस्टर्ब्स बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हेन प्रोलॉन्ग्ड इट कॉजेज प्लांट्स एंड एनिमल टू wither away. Cracks appear on the surface of earth and no crops can be grown. कुछ भी निकलता नहीं, किसी तरीके की भी खेती है, कुछ भी नहीं हो पाता, ज़मीन फटने सी लगती है फिर एकदम. Groundwater levels also falls. It becomes practically impossible to pump up water from the ground. Condition of drought occurs when there is less than 85% of this useful rainfall. This drought condition have ravaged large part of India, Africa, Australia and the United States of America. बहुत सारे फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द मेन कॉज ऑफ ड्राउट इज द स्कैरसिटी ऑफ द रेन और नो रेन एट ऑल, जब एकदम पानी नहीं बरसता है. द ड्राउट कॉजेज लेक ऑफ फ्लोड वाटर एंड फॉडर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज. इफ द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड मोर then the well get dried up and the water is not available for agriculture, which causes drought. The excess cutting of forest, बहुत ज़्यादा जब काट लो तो भी प्रॉब्लम होता है. ग्लोबल वार्मिंग एक कॉज है, उससे भी क्या होता है, ड्रॉट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. क्या अफेक्ट करता है? द फार्मर्स जो होते हैं आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय द ड्रॉट. फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि सूखा पड़ जाता है तो खेती वगैरह नहीं हो पाती, उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. द ड्रॉट कॉजेज द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्स व्हेन
द प्राइस ऑफ फूड रेंज राइज हाई, क्योंकि जब ये सब नहीं होगा, अफेक्ट करेगा क्रॉप्स को, तो जितनी भी चीज़ें फिर मिलेंगी मार्केट में वो महंगी होंगी, तो उससे क्या होगा, लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू द लेक ऑफ ऑर्डर एंड द सेल ऑफ मिल्क बिकम लेस ड्यू इंक्रीज प्राइस। एग्रीकल्चर लेबरर्स बिकम जॉबलेस हो जाते हैं वो, क्योंकि फिर उनको एग्रीकल्चर हो नहीं पाता। मेनी टाइम्स पीपल हैव टू लीव देयर होम्स ड्यू टू ड्रॉट, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। ड्रॉट कॉजेज फेमाइन। नंबर 4 इज सी वेव्स। सी वेव्स क्या होते हैं, द सन एंड मून अफेक्ट द सी वेव्स। सन और मून अफेक्ट करता है सी वेव्स को। अफेक्ट द सी वाटर, सी वाटर ड्यू टू देयर अट्रैक्शन फोर्सेज। सन और मून जब अफेक्ट करे, द सी वाटर राइजेज अप ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेज ऑफ सन एंड मून। इनके जो अट्रैक्शन फोर्स के वजह से ये क्या होता है, जो वाटर राइज अप होने लगता है। द राइज ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड लो टाइड। जब वो हाई होने लगता है, राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है, तो वो हाई टाइड होता है, और जब फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो वो लो हाइड हो जाता है, लो टाइड सॉरी। द हैवी सी वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ दीज टाइड्स। दीज टाइडल वेव्स अफेक्ट द सी ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है, एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ये अफेक्ट करता है। नंबर 5 इज सुनामी। सुनामी में क्या होता है आपका, द किलर सी वेव्स। सुनामी इज ऑल्सो कॉल्ड द किलर सी वेव्स, इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं किलर सी वेव्स? As a matter of fact, the tsunami is not sea waves in the right sense. The high tides come in sea waves due to the gravitational sun and moon. Here this is related with the gravitational sun and moon. These sea waves are called tide waves. As a matter of fact, the sea waves or times in many parts of the world. Those forces which produce waves, the force working from to top is added at the time of tsunami, which raises the sea water like a wall. These waves are up to 20 to 30 meter high. The height and speed of these waves increase to a dangerous point. बहुत ज़्यादा dangerous point पे पहुँच जाता है। Tsunami wave move at the speed of more than 600 kilometer per hour, which is very dangerous. क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शंस जो होते हैं उसके वजह से। डिस्टर्बेंस जब होता है आपके रॉक वगैरह, जब पत्थर में स्ट्रेटा और हीप्स ऑफ मड एंड डिब्रीज। प्राइवेट पब्लिक और कमर्शियल लॉसेस। इसी तरीके से आपका लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड में क्या होता है, व्हेन द सॉइल स्टोन फाइन पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन स्लाइड डाउन फ्रॉम हिल स्लोप्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है। इट इज कॉल्ड लैंड स्लाइड। द प्रोसेस ऑफ लैंड स्लाइड टेक प्लेस मेनली इन माउंटेन रीजन्स में लैंड स्लाइड होते हैं। There was a landslide in Kedarnath temple in Uttarakhand in which the thousands of person were killed. बहुत ज़्यादा। These all cyclone आपका होता है। These all were the dangerous natural disaster. Cyclone जिसको चक्रवात कहते हैं। Sometimes the air in the atmosphere moves in the form of swirling winds or in egg-shaped formation. There is low air pressure in its center and high air pressure एट इट्स आउटर। लो और हाई एयर प्रेशर हो जाता है, तो उसके वजह से साइक्लोन होता है। अंदर और बाहर अलग अलग तरीके का एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से साइक्लोन होता है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी हार्मफुल. So it is very important for us to aware from all this, and it is very important for us to protect ourselves, our atmosphere, our atmosphere. So it is very important. I hope you can understand all this easily. That's all for today. Thank you so much.